नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जब भी किसी बड़े न्यूज़पेपर में या फिर किसी बड़ी वेबसाइट पर EWS कैटेगरी या फिर DG कैटेगरी या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश होती है तो वह आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। तो timesofIndia.indiatimes.com में भी पब्लिश हुआ है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कि लेख। उस लेख में क्या लिखा है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस लेख में सबसे पहले तो बताना चाहूँगी, सबसे मोटे मोटे तौर पर बात दाखिलों के बारे में की गई है, जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वह अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो अप्रैल के महीने में ऑलरेडी सेशन शुरू हो चुका है बाकी बच्चों का, तो EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों का ऑलरेडी आप मान के चलिए एक महीना क्लासेस का कहीं ना कहीं मिस ही हो जाएगा। पेरेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की भी बार बार कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, प्राइवेट स्कूल्स में EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी के तहत 22% एंट्री लेवल पर दाखिले होते हैं और बाकी बची 3% सीटों पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दाखिले होते हैं। साथ ही इस साल की शुरुआत में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो EWS कैटेगरी के लिए इनकम लिमिट थी, जो 1 लाख तक थी, उसे बढ़ाकर 2.5 लाख तक कर दिया है। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एक प्रपोजल है, कोई उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, जिसकी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के एक्सेप्टेंस की वेट की जा रही है। जैसे ही वहां से अप्रूवल आ जाएगा, एक्सेप्टेंस आ जाएगा, एडमिशन सर्कुलर जल्दी से रिलीज कर दिया जाएगा। और टीचर्स वगैरह से भी बात करी टाइम्स ऑफ इंडिया ने, तो उन्होंने कहा कि जो सीट अलॉटमेंट होता है बच्चों को किस स्कूल में कैसे एडमिशन मिलेगा, वे कंप्यूटराइज लॉटरी के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि आप बच्चों का जिन स्कूलों में नाम आ गया वह स्कूल वाले बच्चों के घर के पता जो होता है वहाँ पर जाकर एक वेरिफिकेशन करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स का भी वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी समय ले लेने वाला प्रोसेस है। तो बहुत से स्कूलों के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि अब फॉर्म जब भी निकले, क्योंकि 15 अप्रैल तो निकल चुका है, 16 अप्रैल आज है, तो फॉर्म जब भी निकले बच्चे अब छुट्टियों के बाद ही स्कूल आ पाएंगे। क्योंकि जो उन्होंने कह रहे हैं हम सब उसका लॉजिक समझते हैं, क्योंकि पहले फॉर्म आएंगे, फिर वो भरे जाएंगे, उसके बाद उसका कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा, उसके बाद बच्चों का दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी, वो समय लेती है। तो अपने आप में मान के चलिए अब बच्चों जब स्कूल पहुंचेंगे तब छुट्टियों के बाद ही एक तरह से वह स्कूल पहुंच पाएंगे। जो ITL प्रिंसिपल है, जो द्वारका में स्थित है, उनकी जो प्रिंसिपल है सुधाचार्य जी, वे कहती हैं कि हमारा जो स्कूल में तो जो शैक्षिक सत्र है वह 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। हमने शुरुआत में पेरेंट्स के लिए बहुत सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमने पेरेंट्स को दी। अलग अलग सेशंस के माध्यम से हमने शिक्षा नीति के बारे में बताया, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया, पेरेंटिंग के बारे में पपेट शो, गेम्स और अदर एक्टिविटीज़ भी पेरेंट्स के लिए रखी। क्योंकि EWS DG कैटेगरी के बच्चों का एडमिशन थोड़ा सा लेट होगा, तो वो जो बच्चे होंगे कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही बढ़िया वाले जो सेशंस थे, जिससे शुरुआत में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, वे मिस कर दिए हैं। हालांकि जब भी बच्चों का दाखिला होगा, हम पेरेंट्स के लिए इंडक्शन सेशन मतलब कि वह सेशन जिसमें पूरी दाखिला प्रक्रिया के बाद स्कूल में बच्चे कैसे आएंगे, कैसे पढ़ाई होगी और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह ज़रूर देंगे। ज्योति अरोड़ा जी हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं माउंट आबू स्कूल रोहिणी की, उन्होंने कहा कि ये बात ज़रूर है कि बच्चे थोड़ा सा लेट स्कूल ज्वाइन करेंगे तो एक लर्निंग गैप आ जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे होगी नहीं, क्योंकि हम जो बच्चों का कोर्स रह गया है, जो बच्चे थोड़े से पीछे हो गए हैं, उसे करवाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा और मेहनत हम बच्चों से करवाएंगे। टीचर्स उन्हें अच्छे ढंग से थोड़ा सा और पढ़ाएंगी, तो वो जो उनका पीछे का रह गया है वह बच्चे उसे पूरा कर लेंगे और बाकी कक्षा के साथ आ जाएंगे। जैसे कि आगे कहा गया है कि पिछले साल 35,000 सीटों पर दाखिले प्रक्रिया का संचालन किया गया था, जिसमें 2001 प्राइवेट रिकॉग्नाइज स्कूलों में बच्चों का दाखिला होना था, जिसमें से तकरीबन 6,000 सीटें मल्टीपल ड्रॉज, ढेर सारे जो ड्रॉज हुए इसके बाद भी खाली हैं। तो मोटे मोटे तौर पर फिर से एक और बात सामने आई है कि अब कहा जा रहा है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा कि कोई क्लियरेंस के इंतजार कर रहे हैं। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो इलेक्शन कमीशन है, उनकी तरफ से एक बार अप्रूवल आ जाएगा तो एडमिशन सर्कुलर रिलीज हो जाएगा। हालांकि जो पिछला एक और न्यूज़पेपर आर्टिकल था जो मैं आपके लिए पिछले बार लेकर आई थी, उसमें
वजह कोई और बताई जा रही थी। लेकिन वजह जो भी हो, चाहे वजह ये है, चाहे वजह वो थी, या कोई और वजह कोई भी हो, लेकिन नुकसान बच्चों का हो रहा है, पढ़ाई उनकी रुक रही है। कहीं ना कहीं जितना वह लेट स्कूल ज्वाइन करेंगे उतना ही बाद में उन्हें पीछे का सब कुछ सीखने में, करने में परेशानी आएगी। तो फिर से एक बार सबकी शिक्षा के माध्यम से दिल्ली के शिक्षा विभाग को मैं विनती करती हूँ कि जल्दी से जल्दी बच्चों के EWSDG कैटेगरी के फॉर्म्स ज़रूर निकाले जाए, ताकि बच्चे जल्दी स्कूल पहुँचे और जल्दी से वे पढ़ाई करना शुरू करें। और जो पीछे का उनका रह गया है, क्योंकि ऑलरेडी जनरल कैटेगरी के बच्चे, सामान्य श्रेणी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जो EWSDG कैटेगरी के बच्चे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों का पीछे जो पढ़ाई हो चुकी है उनकी स्कूल आने से पहले, वे जल्दी उसे पूरा कर सके और वे बाकी क्लास के साथ बराबर पढ़ाई में आगे बढ़ सके। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।